इससे पहले कि हम आगे की कुछ मार्केट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज की बात कर लें और उनकी रिस्क प्रोफाइल की बात कर लें, पहले एक बार आपकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से क्या रहनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस मार्केट में, हम ट्रेडिंग तो खैर बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले हम इन्वेस्टमेंट से ही मार्केट्स के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगता है कि किस तरह ट्रेडिंग से हम चढ़ती हुई या इवन गिरती हुई मार्केट के अंदर से पैसा कमा सकते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ चढ़ती से कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए रिटर्न्स के, वो उसके लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट का ही बेंचमार्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ट्रेडर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होता है या फिर इन्वेस्टमेंट की ही वजह से ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस होता है। तो इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्टेशंस की बात करने से पहले आपको बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन मुझको इन्वेस्ट यादन्या नाम का जो एक चैनल है यूट्यूब पे, वहां से मिली है। मैं उनसे कोई किसी तरह से एसोसिएटेड नहीं हूं, मैं उनका कोई कस्टमर भी नहीं हूं और डेफिनेटली कोई प्रमोटर भी नहीं हूं। लेकिन कहीं पे भी कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हो सकता है उसकी 10 में से 9 बातें आपको गलत लगे, लेकिन एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, आपको अपना भी दिमाग यूज करके बहुत ही शार्पली आपको पहचानना है कि कौन सी एक बात उसकी 10 में से काम की है और उस एक बात का निचोड़ निकाल करके अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो वो फिल्टर आउट करना कि कौन सी बात उसकी यूजफुल है, उसकी करेक्ट है, वो ढूंढ के निकालना वो आपका काम है। तो मैंने जैसे कि उनकी काफी सारी वीडियोस के अंदर से, हालांकि वो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के साथ, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ कहीं लाइन नहीं हो रही थी, लेकिन उनमें से एक चीज मुझे बेंचमार्क करने के लिए बहुत ही काम की लगी और वो थी कि आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। तो मैं वही इंफॉर्मेशन आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं। मान लीजिए आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपके कैपिटल को काफी सेफ रखती हैं, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए 12% पर ईयर। अब ये कोरोना काल के अंदर क्या हुआ है, काफी काफी कंपनीज 2 गुना, इवन लार्ज कैप कंपनी 3 गुना 5 गुना तक उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उसको आप एक एज अ बेंचमार्क नहीं मान सकते। तो क्योंकि ये चीज रोज नहीं होने वाली, लेकिन एक टिपिकल इन्वेस्टर की 12% पर ईयर की एक एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए अगर लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, तो उसके हिसाब से आपकी 18% पर एनम की आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और वहीं स्मॉल कैप के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा रह सकती हैं, क्योंकि यहीं से आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर के जो मल्टी बैगर्स जिसको कहते हैं वो निकल करके आते हैं स्मॉल कैप के अंदर से। लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम भी काफी अलग है। आप लार्ज कैप की अगर बात करें तो लार्ज कैप क्योंकि इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज बन चुकी हैं, उनका जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ा स्लो जरूर होगा, लेकिन वो काफी कंसिस्टेंट रहता है। तो इसमें आप ज्यादा समय आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इवन 7 to 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम के लिए आपको कम से कम इन्वेस्ट करने की देखनी चाहिए अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसे टाइम फ्रेम का आपका दिमाग में है कि इतने समय के लिए तो आपको कम से कम बैठना ही है, तो फिर ये थोड़े बहुत मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इन चीजों को आप पूरी तरह इनसे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट होना बंद हो जाएगा। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्गर टर्म। अगर आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 15 साल का होना चाहिए कम से कम। और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 15 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप्स होते हैं इनमें से कुछ कंपनीज के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी कंपनीज होती हैं काफी। तो ये अभी भी अपना जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, अपने जो बिजनेस आइडियाज हैं उनके अंदर काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो स्मॉल कैप के अंदर 15 से 20 साल के लिए आपको अगर उसको टाइम देंगे तो आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपने 10-15 कंपनीज रखी हुई हैं स्मॉल कैप की, तो उनमें से कोई ना कोई कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म करके दे ही देगी कि नेट आपके इन्वेस्टमेंट, आपके कैपिटल के ऊपर से आपको रफली 24% पर एनम का CAGR आपको निकल करके आराम से आ ही रहा होगा। और मिड कैप के साथ 10 से 15 साल, लार्ज कैप के साथ 7 से 10 साल। अगर आप इससे छोटे ड्यूरेशन के अंदर सोच रहे हैं तो फिर आप एक इन्वेस्टर नहीं, आप एक ट्रेडर की तरह से सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो वॉरेन बफे वगैरह जैसे बड़े लोगों की अगर बात करें तो वो तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर के लिए होते हैं, उनको तो आपको कभी निकालना है नहीं, वो तो आप अपने पोतों के लिए कमा करके जा रहे हैं।
तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के एंगल से सोचना होता है। मेरी राय ये रहेगी कि आप लार्ज में करें, मिड में करें, चाहे स्मॉल कैप में करें, आप इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना यही रखिए 20 साल के आसपास का। और फ्लेक्सी कैप जो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फ्लेक्सी कैप के थ्रू, जिस या फिर आपका पोर्टफोलियो अगर थोड़ा सा मिक्स है, बैलेंस है, लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, तो आप मोटा मोटा ये जो मिड कैप से आपको निकल करके आ रहा है, आपकी ये एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अब एक बार बात कर लेते हैं कि इस बेसिस पे इस रिटर्न्स के साथ अगर 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम आप इमेजिन कर रहे हैं अपने लिए, तो आप नेट एक्चुअल पैसे में आप कितना कमा करके निकल सकते हैं और आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स क्या रहेंगे, उस चीज को समझने के लिए आपको जरूरत है कंपाउंडिंग को समझने की। तो यहां पर मान लेते हैं कि आपने एक पहली चीज बेसलाइन एस्टैब्लिश कर देते हैं कि आप 1 लाख के कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली, और उसके अंदर 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं। इतना आपके पास स्पेयर कैश बचता है जिसको आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड करने के लिए तैयार हैं। और हम कंपाउंडिंग जो करेंगे कैलकुलेट, वो हम करेंगे मंथली। तो लार्ज कैप के अंदर और जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स की है। तो 20 साल स्टार्ट आप 1 लाख के कैपिटल से कर रहे हैं, 10,000 रुपए की हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं, और 20 साल का आपका टेन्योर है इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम। तो इस बेसिस पे आप पूरे 20 इस ट्रेड ड्यूरेशन, इस इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के अंदर जो 20 साल का ड्यूरेशन है, इसमें आप टोटल करीब करीब 24 लाख अपना पैसा मार्केट में लगा चुके होंगे। इससे अब आपको लार्ज कैप एट 12% पर ईयर और मंथली कंपाउंडिंग के साथ आपका 20 साल में बन जाने वाला है, 24 लाख के कैपिटल के ऊपर बन जाने वाला है करीब, आपको ये प्रॉफिट देगा 85 लाख का, जो कि आपके कैपिटल का 3.5 टाइम्स है। आपने जो कैपिटल लगा, ये खाली प्रॉफिट है, ये टोटल 24 का 85 नहीं बनने वाला है, यहां पे 24 के ऊपर 85 और बनने वाला है। यही अगर आप मिड कैप यानी कि अगर 18% की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट निकल करके आने वाला है 2.4 करोड़, जो कि सीधा सीधा आपके कैपिटल का है 10 टाइम्स। और अगर आप स्मॉल वाले एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहे हैं, स्मॉल कैप जो कि आपको देगा रफली 24% पर एनम, तो आपके रिटर्न्स निकल करके आते हैं प्रॉफिट्स खाली 6.65 करोड़। ये खाली प्रॉफिट्स हैं 24 लाख के खाली आपके कैपिटल के ऊपर, जो कि हो जाता है करीब 27.7 गुना। बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स। ये सारा हो पाता है कंपाउंडिंग की वजह से। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए, तो वो 1 महीने के अंदर 1% उस पे रिटर्न्स आपको मिल गए, तो अगले महीने फिर से अगर 1% मिल रहे हैं, तो अब आपको 100 रुपए के ऊपर 1% नहीं मिल रहे हैं, 101 रुपए के ऊपर 1% मिल रहे हैं। ये शुरू में सुनकर के ऐसा बहुत ही चिल्लर जैसी चीज लगती है, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे ये नंबर इतना बड़ा, आपका प्रॉफिट्स इतने बड़े बन जाते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का कंपोनेंट के अंदर आपका कैपिटल कम होता है, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट के अंदर 3.5x के रिटर्न्स भी अगर 20 साल में देखें लार्ज कैप वाले पोर्टफोलियो से, 85 लाख के रिटर्न्स ऑन 24 लाख का कैपिटल, बहुत ही शानदार रिटर्न्स है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। लेकिन जो एक फ्लेक्सी कैप या मिड कैप से 2.5 करोड़ 2.4 करोड़ के जो रिटर्न्स हैं, जो कि 10 गुना करके दे रहे हैं आपको पैसा 20 साल के अंदर, ये भी बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स हैं। स्मॉल कैप वाले हो सकता है कि हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं है, कि स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की भी रहते हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से या तो मिड कैप्स को प्रेफर कर रहे होते हैं, या फिर एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो बनाते हैं मिक्स, जिसके अंदर बैलेंस रहता है।
जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाता है, तो मोटा मोटा आपको वही 18% के आसपास का रिटर्न्स मिलते हैं। तो 10x का रिटर्न्स आपको 20 साल के अंदर सिर्फ 24 लाख के कैपिटल पे 1 लाख स्टार्ट करके 10,000 की एसआईपी पे अगर मिल रहे हैं, तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न्स है। इस बात को कंसिडर करते हुए कि पूरे उस ड्यूरेशन में आपको कभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा, आपको कभी कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही मार्केट के बारे में। आप बस चुपचाप स्टार्ट कर दिया, अपना इन्वेस्टमेंट डाल दिया और एसआईपी करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक डिडक्ट होते जा रहे हैं 10,000 हर महीने के, और आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। तो कोई आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, कहीं कोई आपको एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रिटर्न्स बहुत ही शानदार है। 18% पर एनम के भी जब कंपाउंडिंग होती है तो 10 गुना बन जाते हैं। इसके वो एक बेंचमार्क बना करके हम आगे डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रेडिंग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए, आपको आपका ट्रेडिंग का जो जर्नी है उसके अंदर शुरू के कुछ ड्यूरेशन में आपका क्या टारगेट रहना चाहिए, आगे क्या टारगेट रहना चाहिए। इस चीज की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले जाने से पहले फटाफट मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन मेरा वो थॉट प्रोसेस नहीं है इन्वेस्टमेंट वाला। मेरा दिमाग ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा बेटर काम करता है। मैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना जल्दी रिटर्न्स नहीं देते हैं, मैं टाइम देने को तैयार हूँ, मार्केट को पैसा देने को तैयार हूँ, अपने लॉसेस कराने को तैयार हूं, अगर उसके बदले मुझे कुछ सीख मिल रही है जो आगे मुझको पैसा, ये जो यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं इनसे ज्यादा रिटर्न्स अगर कमाने का मुझको स्कोप दिखाई देता है, और वो स्कोप डेफिनेटली ट्रेडिंग के अंदर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ चढ़ती हुई मार्केट के अंदर पैसा कमा करके देगा, ट्रेडिंग आपको चढ़ती हुई, गिरती हुई, फ्लैट हर मार्केट के अंदर कमा करके देगा। लेकिन ये एक दुधारी तलवार की तरह है जो आपको अगर दोनों तरफ से फायदा कमा करके दे सकता है, चढ़ती और गिरती में, तो दोनों दोनों ही दिशाओं में आपको नुकसान भी कर सकता है। अगर गिरती हुई मार्केट के अंदर आप लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठे हैं या चढ़ती हुई के अंदर शॉर्ट बना करके बैठे हैं, तो नुकसान दोनों तरफ से हो सकता है और बहुत भारी हो सकता है। तो इस वजह से ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, और ये दिमाग के ऊपर स्ट्रेस भी थोड़ा ज्यादा अप्लाई होता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए यूजिंग द इन्वेस्टमेंट एज द बेस लाइन। क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी एक्वायर करने के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं मार्केट को स्टडी करने के लिए, तो उसके बदले हमको ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही रिटर्न्स चाहिए। तो वो आपकी क्या जर्नी रहनी चाहिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।